नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आपका सीट फिट पे स्वागत है। और आज एक ऐसा चीज़ जो शायद हम हमेशा देखते हैं, समझते हैं, बट उसके ऊपर कभी बात नहीं करते हैं। वो है शीशे के सामने खड़े होने के बाद हमारे टेस्टिस का नीचे जाना हैंगिंग मोड पे या उसका कॉन्ट्रैक्टेड मूवमेंट पे लेना। हम उस चीज़ को देखते तो हैं, ऑब्जर्व तो करते हैं, बट कभी उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करी, कभी बात नहीं करी। तो आज मैं आपके उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को एक क्लैरिटी फॉर्म में लेकर आया हूँ कि कभी तो बात करोगे, तो इसीलिए वो बात को इनिशिएट करने के लिए आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। आप मेरे को कमेंट कर सकते हो अपनी अपनी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, बट उससे पहले मैं आपको एक टेस्टिस की हैंगिंग बड़ा होना या छोटे होना या फिर उसके साथ जो भी छोटे छोटे इश्यूज़, वो सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो बेसिकली अगर मैं टेस्टिस की बात करूं तो टेस्टिस एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जिसे हमारे घर वाले या हमारी फैमिली के आसपास उसे एक सॉफ्ट पार्ट बोलते हैं। और सॉफ्ट पार्ट के साथ सबसे बड़ा इशू ये होता है कि स्क्रोटम में हमारे टेस्टिस एक तरीके से अपनी पोजीशन बनाए बैठे हैं। अब जब वो पोजीशन बनाते हैं तो उनके अंदर अपनी अपनी अलग अलग खूबियाँ हैं। टेस्टिस के अंदर सबसे बड़ी खूबी क्या है कि वो अपने टेम्परेचर को मॉड्यूल करती है खुद से। अब उसमें उसकी हेल्प करता है स्क्रोटम। स्क्रोटम माने कि उसके ऊपर वाला अंडकोश की थैली, जो उसको मदद करती है कॉन्ट्रैक्शन लाने में और रिलैक्सेशन लाने में। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस, 37.5 डिग्री सेल्सियस। थर्मामीटर देखा होगा, उसमें 37 के आगे एक रेड जगह होती है, रेड में लिखा होता है कि अगर उससे ऊपर जाएगा तो हमें बुखार होएगा, अगर उससे नीचे रहेगा तो हम नॉर्मल रहेंगे। तो वो 37 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो बेसिकली हमारा एक पैरामीटर है जो हमारे शरीर का टेम्परेचर होना चाहिए। अब क्या होता है कि अगर मान के चलो मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और हमारे टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे स्पर्म 35 डिग्री सेल्सियस पे ही बनते हैं, उसको टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस का चाहिए होता है। तो इसीलिए टेस्टिस अपने उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों यूज़ करती है और उसमें मदद करता है अपना स्क्रोटम। अब इस मूवमेंट में क्या होता है, जब रिलैक्सेशन होता है तो वो बाहर के टेम्परेचर से अपने आप को ठंडा करने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब कि अगर उसको ज़्यादा गर्मी मिल रही है बॉडी से, तो आपने देखा होगा कि वो आसपास के टेम्परेचर को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है कि बाहर से ठंडक मिल जाए और मैं अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर लूँ। और अगर उसको लग रहा है कि बाहर ज़्यादा ही ठंड है तो वो आपकी बॉडी से चिपकने की कोशिश करता है कि मैं वहाँ से टेम्परेचर थोड़ा सा ले लूँ और मैं उसको एक 35 डिग्री तक बना कर रखूँ। तो ये एक स्क्रोटम की जिम्मेवारी होती है, टेस्टिस को टेम्परेचर प्रदान करना। अब इस बीच में क्या होता है कि अगर आपने भी कभी नोटिस किया होगा, जैसे बुखार आया हमें, तो हमारे स्क्रोटम जो है वो हमेशा लटकता है, हैंगिंग मोड पे जाता है। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है बाहर से। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं। हम समझते तो हैं कि वो ऐसा कर रहा है, बट उसके ऊपर कभी हमने काम नहीं किया या हमने कभी उसके बारे में सोचा नहीं। अब इसके बारे में बात करते हैं कि जहाँ पर हम देखते हैं टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में हमेशा एक ऊपर एक नीचे मिलता है। ये तो देखा होगा, जब रिलैक्सिंग मोड पे होता है तो एक टेस्टिस हमारा हमेशा ऊपर और एक टेस्टिस हमारा नीचे, और मोस्ट ऑफ द केसेस में लेफ्ट टेस्टिस आपका नीचे मिलेगा और राइट टेस्टिस थोड़ा सा ऊपर मिलेगा। अब उसमें भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। वो ऐसा क्यों? वो आप एक एक्सपेरिमेंट की तरह कर सकते हो। आप 2 कंचे लेकर आओ और एक थैली में डाल दो, ठीक है, और थैली में ऐसे पकड़ लो, तो आपका कोई एक कंचा हमेशा नीचे की तरफ मिलेगा और एक कंचा हमेशा ऊपर की तरफ मिलेगा। अब उसकी कैटेगरी क्यों ऐसी होती है, उसके पीछे भी है रीज़न है। अब हमारा लेफ्ट टेस्टिस ज़्यादातर पेशेंट्स में या ज़्यादातर हम एज इन एक मेल हुड में देखें तो लेफ्ट टेस्टिस थोड़ा साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है राइट टेस्टिस के अलावा। उनका वॉल्यूम थोड़ा लेफ्ट टेस्टिस का ज़्यादा मिलता है, ठीक है, उनका थोड़ा सा डायमीटर भी हम देखते हैं कि ज़्यादा मिलता है। तो जिसकी वजह से लेफ्ट टेस्टिस ज़्यादातर हमें हैंगिंग मोड में नीचे मिलता है और राइट टेस्टिस हमें थोड़ा सा ऊपर मिलता है। तो ये एक फंडामेंटल और क्लियर हो गया कि हमेशा एक नीचे एक ऊपर क्यों होता है। अब अगर हम वो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में जाते हैं, या फिर अगर आप मैं बोलूँ थैली को, जो अभी एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया कि थैली में 2 कंचे डालो, आप धीरे धीरे थैली को ऊपर खींचने की चालू करो और उसको टाइट करने की कोशिश करो, तो आपके दोनों टेस्टिस साथ साथ में आ जाएंगे, है ना।
अब सेम फिनोमेना इस पे काम करता है। जब उसको ठंडक चाहिए होती है तो वो अपने स्क्रॉटम को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लेता है, तो आप देखोगे तो टेस्टिस दोनों ऑलमोस्ट सेम जगह पे स्टैंड करते हैं साथ साथ आकर। वो इसी वजह से है। जब रिलैक्सेशन होगा तो एक ऊपर एक नीचे मिलेगा, कॉज बाय वॉल्यूम, कॉज बाय डायमीटर। और जब वो कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, जब उसको एकदम से सही जगह मिलती है, तो वो साथ साथ बराबर फॉर्मेट पे आ जाते हैं। ये तो हो गया उसका एक और तरीका जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे अभी तक। अब ये भी क्लियर हो गया कि भैया चलो ठीक है, ये समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्शन में हम बराबर पे आते हैं और रिलैक्सेशन में एक ऊपर एक नीचे मिल जाता है। अब ये रह गई बात एक और बड़ी चीज़ की। यहाँ पर पेशेंट कहता है सर मेरे पास एक टेस्टिस बड़ा है और एक टेस्टिस छोटा है। देखो एक सिंपल सी बात समझना, एक ना हमें क्लास 5th या 4th में एक एक्सपेरिमेंट सिखाया गया था। उसमें ना दो एक डी शेप के आकार के साथ साथ पेपर रखते हैं सेम साइज़ के, और एक को आगे और एक को पीछे। हमेशा आपको पीछे वाला जो लगता है वो हमेशा बड़ा लगेगा और आगे वाला हमेशा छोटा लगेगा। वो एक्सपेरिमेंट आप अगर देखना चाहो तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। दो पेपर डी शेप के रख दो साथ साथ और आपको ऐसा लगेगा एक छोटा एक बड़ा, बट दोनों में कुछ ऐसा फ़र्क नहीं होता। थोड़ा बहुत वॉल्यूम में फ़र्क आता है, बट ऐसा अगर देखा जाए तो कोई टेस्टिस बहुत बड़ा है बहुत छोटा नहीं होता, अनटिल अनलेस कोई इन्फेक्शन ना क्रिएट हुआ हो वहाँ पे, या कोई इंजरी की वजह से इन्फ्लेमेशन नहीं आई हो, तो तब तक कोई भी टेस्टिस का साइज़ जो होता है वो ज़्यादा बड़ा और छोटा नहीं होता। हमें बहुत सारे पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कहते हैं सर मेरा एक टेस्टिस ना इतना बड़ा हो गया है और एक टेस्टिस छोटा है। और जब हम उनको फिज़िकली खुद मॉनिटर करते हैं या फिर हम उनके स्कैन को बुलाते हैं तो उसमें कोई भी सच मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिलते। थोड़ा वॉल्यूम कम ज़्यादा मिलता ही है, वो नॉर्मल सी बात है। राइट और लेफ्ट टेस्टिस में थोड़ा बहुत फ़र्क दिखता ही है। इसी के साथ साथ अगर हम उनको फिज़िकली भी देखते हैं तो ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए ये एक एजम्पशन होती है, हमारे विज़न के ऊपर करता है कि एक लेफ़्ट राइट दो टेस्टिस को देख रहे हैं तो एक बड़ा एक छोटा हमें ऐसे ही लग रहा होता है, ठीक है। बट अब ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया कि कोई भी टेस्टिस आपका छोटा बड़ा एज सच नहीं होता अनटिल अनलेस कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई भी इन्फ्लेमेशन ना क्रिएट हुई। ये हो गया वाला पॉइंट भी क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें थोड़ी क्लियरिटी से मिली होंगी। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके टेस्टिस में कोई ना कोई इशू है, कुछ परेशानी हो रही है, दर्द मिल रहा है या फिर कुछ भी ऐसा इशू हो रहा है कि आपको रेडिएटिंग पेन मिल रहा है आपके ग्रोइंग एरिया से जाता हुआ कहीं पे भी, तो आप कुछ मत करो, आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल करो, हमारी टीम से बात करो। अगर वो स्कैन रिकमेंड करते हैं तो स्कैन करवाओ। अगर वो आपको कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा प्रोसेस चलाना है या फिर एक्सरसाइज से सेटल डाउन होना तो एक्सरसाइज करो। अगर वो कहते हैं कि डाइट ठीक करने से ये चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी तो डाइट ठीक कर लो, या फिर योगा करनी है तो योगा से ठीक हो सकती है तो योगा कर लो। सो बेसिकली अगर आप कुछ भी ऐसा लग रहा है तो कॉल अस। इसी साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।